छोड़ूं कभी तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे साथ हो इस माटी में, सुन मेहरबान इस माटी में, सुन मेहरबान। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें। हर चेहरे पे रहे रोशनी, हर चेहरे पे रहे रोशनी। दादी न कोई उदास हो, हर चेहरे पे रहे रोशनी, हर चेहरे पे रहे रोशनी। दीवाना कोई उदास हो इस माटी में, सुन मेहरबान इस माटी में, सुन मेहरबान। जब तलक एक विश्वास हो तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो इस माटी में, सुन मेहरबान इस माटी में, सुन मेहरबान। पर तू शांत है तो भी गेम करके करके वो थक जाता है। बोलता अरे मैं दीवार से टकराता हूँ। तेरी शांति इतनी अडोल होवे जो उसको शर्म आने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दीवार से अपना सिर टकरा रहा हूँ, कैसा मूर्ख हूँ। अरे इसको क्या मिला है, ये ऐसा चुप कैसे है, ये ऐसा शांत कैसे है। उसे पूछने लगेगा, तेरे से पूछने लगेगा। पर तू अधूरा, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी बोलता है मैं तो चुप बैठा हूँ, मेरे को ये डिस्टर्ब क्यों करती है, यह कोई बात नहीं है, मैंने ज्ञान सुना है, मैं चुप बैठा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब करता है। नहीं कर सकेगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, तेरे को कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तू तो परमात्मा के साथ है, परमात्मा तेरे साथ है, तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। जो तेरे को दुखी करने आएगा वो सुखी हो जाएगा। सच हम तो ऐसा जानते हैं। हमसे टकराएगा उसका भला, हमसे नहीं टकराएगा उसका भी भला। भली कोई टकराए ना, कोई बोलता है आप ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं, पर आपके लिए कोई ऐसा क्यों बोलता है, क्यों कहता है। हम बोलते हैं कहने दो, भली कहे, फिर क्या होगा, उसका उद्धार होने वाला होगा। ऐसा नहीं बोलते निर्दोष को दोष क्यों लगाते हैं, हमने तो कोई दोष नहीं किया, ये दोष क्यों लगाते हैं, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे भले ही करे, करने दो करने दो करने दो। फिर वो खुद ब खुद ऐसे हो जाते हैं, अरे हम ये क्या करते हैं, इनको तो कुछ लगता ही नहीं है, इनको तो कुछ भासता ही नहीं है। समय समय पर प्रकृति में बातें होगी तो तुम भी ऐसे कर सकते हो ना। ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ तुमको कोई मारे तुम बैठ के बोलो हाँ गांधी जी ने बोला दूसरा गाल दो। तुम अपना रास्ता निकाल सकते हो, तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, तुम किनारा कर सकते हो। पत्थर लगाया सांप को पत्थर लगा और सांप भागने लगा, कहाँ भागे कहाँ जाए, जा नहीं सकता था। वो गुरु ने बोला था पुकारो, काटो नहीं, काटता नहीं था तो पत्थर लगाए बच्चों ने। हमारे गुरु ने बोला, वो बैठ क्यों गया उधर, बच्चों के आने जाने का टाइम था, रास्ता था, अपने बिल में क्यों नहीं बैठा, बाहर पत्थर पर क्यों बैठा। तो हम भी जब ऐसा कुछ करते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करता है, विखेर देता है, एक तो अपनी गलती समझे, नहीं समझ में आती है तो दृढ़ मजबूत होके बैठे,
आम रास्ता मिल जाता है। हाँ बताओ। क्या सुना, बोलो, समझा? जो भगवान ने सुना है उसमें से कोई बात बोलो, बाकी बाद में बोलो। अभी जो मैं आते ही पूछता हूँ तो जो चला उसमें से जो कोई बोले। हाँ, अपनी गलती देख। और हमसे जो टकराएगा वो सुखी हो जाएगा, जो नहीं टकराएगा वो भी सुखी है। जो टक्कर भी खा लिया कभी किसी ने तो वो भी सुखी है। हाँ, और अपने बिल में चले जाओ। तुम ये न बोलो कि मेरे को पत्थर किसी ने क्यों मारा, तो तुम रास्ते में बैठे क्यों हो जो पत्थर खाया। जब भी कोई विक्षेप आता है तो तू ये न सोच कि मेरे को विक्षेप क्यों आया या इसने मेरे को विक्षेप दिया। तू अपने बिल में चला जा। सांप को अपना बिल है, तेरे को अपना घर है, तेरे को अपनी सीट है, जिधर तू है वह तू बैठ जा। जो कर्म है तेरा तू कर, दूसरे में नहीं जा तो विक्षेप आएगा नहीं। आप दूसरे में जाते हो तो विक्षेप आता है। बताने का अर्थ यही है उनका। मिसाल तो उनका बताया सांप का कि वो बिल में क्यों नहीं चला गया, पर तेरे को पूछते हैं कि तेरे को जब विक्षेप आता है तो तू अपने बिल में क्यों नहीं चला जाता है जो पत्थर खाता है। तू बोलता है इसने मेरे को ऐसा किया, इसने किया तो करने तो तू अपने तरफ से बैठ, अपनी जगह में बैठ, अपने आनंद में बैठ, तो तेरे को कोई कुछ क्या कर सकता है। हाँ, और बोलो। इतना अच्छा बताया कि तू इतना शांत हो जा कि शांति को भी शर्म आ जाएगी। हाँ, इतना शांत होना है। फिर से बोलो, सुनो। तू इतना शांत हो जा कि शांति को भी शर्म आ जाएगी। कितना सुना, कितनी गहरी पॉइंट है। हाँ, और दिमाग भगवान बताया कि कोई तेरे को दुखी करने आए और तेरे साथ परमात्मा है तो तू कभी दुखी नहीं हो सकता है। और वो पण सुखी हो जाएगा। वो पण सुखी हो जाएगा। वो पण सुखी होगा। इससे कितना हमें दिमाग भगवान शक्ति मिलती है, धीरज मिलता है। वही कि हम क्यों दुखी हैं आखिर, जब परमात्मा हमारे साथ है और सामने वाले का भी भला हो रहा है हमारे चुप रहने से। सही है। कभी कभी तेरे को दुख देके किसी का विवेक जाग जाता है तो दुख कोई बुरा तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तेरे को समझो किसने दुख दिया तो अपने में ही वे गलत है, उसका विवेक जागृत होता है। तो जे विवेक किसका जागृत होए और तेरे को थोड़ा दुख उठाना पड़े तो ये भी हिसाब किताब है ना। तो बोलो अच्छा है ना, इसमें क्या है। मेरा और उसका हिसाब किताब ऐसा है कि मैं उसको विवेक जागृत करके दूं। तो विवेक कैसे जागृत होगा, खाली बोलने से कभी कभी नहीं होता है। मैं तेरे को बोलूं विवेक जगा, विवेक जगा, विवेक जगा, तो तू नहीं जगाएगा कभी। कभी कभी ऐसी हालतें पैदा हो जाती है तो तेरा विवेक जाग उठता है। तो सौदा बुरा तो नहीं है, कहीं पर भी सौदा बुरा नहीं है। आप खाली अपने अंदर जाओ, भीतर जाओ। अध गिलास खाली, अध गिलास भरियल ते नज़र विझो, भरियल ते नज़र विझो त तव्हांजो सभु भरिजी वेंदो। खाली ईंदो भरिजी वेंदो, सागर मासो तारे, सागर मासो तारे। वाइब्रेशंस काम करते हैं पर तू निश्चय में आएगा तो वाइब्रेशंस तेरा निश्चय के होंगे। जे तू निश्चय में नहीं है, राग द्वेष में है, तो तेरे वाइब्रेशन राग द्वेष वाले हैं। नहीं तो शुक्र मुंहिंजा साईं जिए तू हलाई, शुक्राने मानो, हर तरह से शुक्राने मानो, हर बात में शुक्राने मानो। क्या हुआ, थोड़ा दुख आया तो आने दो ना। ये भी तो हिसाब किताब भी तो होता है ना। कभी तूने किसको दिया भी होगा, पता थोड़ा ही पड़ता है। ये तो जन्मों जन्मों की खेती है, कोई आज की खेती नहीं है। तेरे को बताया ना 3 किस्म के कर्म होते हैं।
एक तेरे प्रारब्ध कर्म, एक तेरे संचित कर्म, एक तेरी क्रियमान कर्म। जे क्रियमान कर्म तू करता है वे फल अभी का अभी भी निकलेगा, अभी का अभी भी निकल सकता है, अभी का 10 साल के बाद भी निकल सकता है। अभी का तेरे को आयु नहीं बच गई, तेरा शरीर चला गया तो कर्म खलास नहीं होते हैं, वे अकाउंट में तेरे चले जाते हैं। वे अकाउंट है संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है तेरा वे कर्मों का खाता, अकाउंट है तेरा वे। फिर तेरे अकाउंट से प्रारब्ध निकलती है। संचित कर्म जैसे तू बैंक में पैसा इकट्ठा करता है तो वे निकाल के ही काम में लाता है ना, ऐसे ही तेरे संचित कर्म है, उनसे कर्म लेके तू शरीर धारण करके धरती पर आता है, माता गर्भ में आता है, लेके अपनी प्रारब्ध आता है। कोई माता तेरे को जन्म देती है, प्रारब्ध नहीं देती है, वे तेरे प्रारब्ध से कोई कनेक्टेड नहीं है, लेके तू अपना ही कर्म आता है, अपनी प्रारब्ध लेके आता है। फिर जिधर तेरे को गर्भ मिला तू धारण किया और तू संसार में आया। तो है तो 3 किस्म के कर्म, तो वे तीनों किस्मों की तेरी अपनी खेती है ना, तेरी अपनी खेती है। किसान के अपनी खेती में वे कोई कीड़ा लग जाए तो वो दूसरे को दोष थोड़ी देगा, वो बोलेगा मेरा धरती है, मेरी ज़मीन है, मेरी फसल में कीड़ा लगा। तेरी भी कर्मों की अपनी ही खेती है, कभी तेरी राग लगता है, कभी द्वेष लगता है, तो तू अपना ही कर्म है ना तेरा। क्रियमान कर्म है कोई तेरा ऐसा जो तू करता है तो अभी का अभी फल निकलता है। जे तू बोलेगा अभी मैंने किसको सताया नहीं, तो शायद कोई पिछला तेरा संचित कर्म से प्रारब्ध बनी है, तभी कोई तेरे घर जन्म लेता है, तू किसी के घर जन्म लेता है। मतलब बात का कि आपको दुखी होना नहीं है, दुखी होना तेरा धर्म नहीं है, क्योंकि जो भी है सब एक्सेप्ट करना है। और ज्ञान से अगर तूने ले लिया ना तो कितनी सारी कटिंग हो जाती है, बहुत सारी हो जाएगी, कितनी क्या बहुत सारी हो जाएगी। कई कर्म तेरे कट जाएंगे, कई निभ जाएंगे, कई पूरे हो जाएंगे, कई खलास हो जाएंगे, कई उड़ जाएंगे। कर्मों का खाता छोटा 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 होता जाएगा। नहीं तो तू लंबी लिस्ट लेता है और उसको काट कूट के तेरा कर्मों का खाता और छोटा हो जाता है। छोटे कर्मों के खाते में फिर तेरा निश्चय भी इजी हो जाता है। इजी निश्चय करो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। बस ये तुम बोलते चलो तो आगे पीछे सब अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जो हो रहा है उसमें तुम धीरज करोगे तो धीरज से वह बात जल्दी ही निपट जाती है। धीरज करो, धीरज दिल में धार, धीर गंभीर बनो, धीरज करो तो जो भी आई हालत जल्दी 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 निपटती जाएगी। फिर चाहे वो तेरे तन की है या मन की है या घर की है या कोई संसार की है या धन की है, कोई भी हालत है वह जल्दी निपट सकती है एक तेरे निश्चय में आने से। निश्चय करो, निश्चयवान बनो, धैर्यवान बनो, श्रद्धावान बनो, प्रेमवान बनो। नहीं ये सब बनता है तो मंच काट कूट के एक मंच के रूप में हैवान बन जाता है। करतूत पशु की मानुष जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। अगर तू ये सब नहीं बनता है तो फिर तुम मंच जन्म में वे हैवान बन जाता है, पशु प्रवृत्ति में तू आ जाता है। हमेशा अपने को चेक करो कि मैं हूँ तो मनुष्य, लेकिन कर्म से मैं कौन सी प्रवृत्ति में हूँ। हमेशा चेक करो, हूँ तो मनुष्य पर कर्मों के हिसाब से मेरी हालत चलत क्या है। हालत चलत तो तुम संवारो न, पदरी थींदन जात रूहल चहे रहनी माँ। तेरे बोलने से कोई तेरा फायदा नहीं है, पर तेरी जो ज़ात है वे पदरी हो जाएगी, वे तेरी रहत से चलत से तेरी पदरी होती है। तेरा प्रूव होता है आदर्श के तू कितना आदर्शवादी है। इच्छा छोड़ो आदर्शी बनो, प्रेम न छोड़ो इच्छा छोड़ो, मोह छोड़ो प्रेम न छोड़ो, प्रेम छोड़ो मोह छोड़ो प्रेम न छोड़ो। प्रेम में ताकत है, तेरे मोह में तो ताकत नहीं है। मोह में तुम एक दूसरे की ताकत को चूस के फेंक देते हो,
चलो चूसो ठीक है, पर किसको तो मिले, न तेरे को मिलती है न उसको मिलती है, दोनों में से किसको नहीं मिलती है। तुम खाली एक दूसरे की ताकत को चूसते हो। फिर किसी को बोलो ना मोह से ऊपर उठो तो उसको आग भी लगती है, क्योंकि चूसने का शौक़ हो गया है तुझे, उसको तकलीफ़ भी होती है। मोह से ऊपर उठूँ, मोह से ऊपर उठूँ तो नहीं उठ, बैठ अंधेरों में, अंधेरों में बैठ। और क्या, अंधेरों में बैठ के तू अंधेरे का भी वो आदती बन जाता है। जैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है ना, ऐसे तेरे को भी अंधेरा अच्छा लगता है, तू आदती बन जाता है अंधेरे का भी। उजालों में रहना सीखो, अंधेरे से भी उजाले की किरण थोड़ी ले लो। हाँ, और क्या सुनाते हैं, बोलो। ऐसे सामने वाले के हार्ट में जाते हो और हम अपनी तरफ से ही चलते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या बुद्धि वाला है ना। और क्या, क्यों क्या होता है, मैं तो बहुत बार तो बताया है, तुम बुद्धि से चलते हो, आत्मा का ज्ञान सुनते हो पर चलते बुद्धि से हो। तूने ड्राइविंग सीट अपनी बुद्धि को दे दी है, मैंने अपनी ड्राइविंग सीट गुरु को दे दी है। फ़र्क इतना है, तू अपनी बुद्धि को, दिमाग के टुकड़े को उधर बिठा देता है, मैं अपना गुरु को बिठाता हूँ। उठां त गुरु, वियां त गुरु, हलां त गुरु, सुम्हां त गुरु, खां त गुरु। उठां त उथे साण, वियां त वे साण, खां त खाए साण, चलां त चले साण, घुमां त घुमे साण। अहिड़ो त मुंहिंजो साजन आहे। आप थोड़ी उसको लेते हो, आप नहीं लेते हो। आपको खाली बुद्धि चाहिए, होशियारी चाहिए, चतुराई चाहिए, चालाकी चाहिए, शोबाजी चाहिए। शो करते हो तुम, किसी को महिमा भी बताते हो ना तो ज़्यादातर तो शो होता है तेरा। भाई मैं भी किसको बताऊं, मैं याद करके तुम कर्म करते हो। माँ चंदिया मैं को भूलो और फिर कर्म करो। तुम पहले मैं को याद करते हो फिर तुम कर्म करते हो। तुम गाड़ी चलाने वाले को पीछे की सीट में बिठाओ, तेरी गाड़ी चलेगी। ड्राइवर खणी वेंदा आहियो न, किथे वेहंदो आहे ड्राइवर, अॻियां कन पुठियां। ड्राइवर जी सीट ते वेंदो कि न, किथे वेंदो उधर। तो उसको बोलो तू पीछे बैठ जाके, मेरे को आगे की सीट अच्छी लगती है, तो उसको बिठा दो आगे पीछे, फिर गाड़ी चलेगी। ईअं तव्हांजी गाॾी फथी पई आहे। ईअं ड्राइवर जी भी वैल्यू नथा कयो, तव्हां उनखे चवंदो पुठियां वञी वेह, मैं आगे बैठता हूँ। तो तू चला तो सही ना गाड़ी, तो आगे बैठ। ऐसे कैसे आगे बैठेगा। तुम भी ऐसे बुद्धि से काम चलाते हो, आत्मा को पीछे कर दिया है, गुरु को पीछे कर दिया है। फ़र्क तेरे में और मेरे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इतना ही है। तेरे और मेरे में कोई फ़र्क दूसरा नहीं है। मैं ड्राइवर को आगे बिठाता हूँ, सारथी मेरा आगे है, मैं पीछे हूँ। हर बात में आप बुद्धि न चलाओ तो काम नहीं चलता है। ये तो मैं देखती हूँ ना, मैं भी तो बोल बोल के बोल देती हूँ, और क्या है, बोल बोल के छोड़ देंगे, और क्या करेंगे। मैंने तो बोला है ना, कभी तू सीखेगा कि एक वचन मेरे लिए बोलो, मैं ही तेरे को बोलना ही छोड़ दूँगा। तुम चलाओ जाके बुद्धि, जब भी तुम थको तभी छोड़ो, मेरे को क्या करने का है। तुम थको तभी छोड़ो, तुम थको तभी प्यार करो, तुम राग द्वेष से थको तभी प्रेम करो, राग द्वेष से नहीं थको तो तुम मोह से थको तो फिर प्रेम करो। असमानता जो तेरे मन में है, द्वैत भाव, वह भी तेरे को कभी न कभी तो थकाएगा ही। जब थकेगा तो समता योग ले लेना। बुद्धि से काम लेते हो ज़्यादा, वे थक जाओ तो आत्मा को आगे रखना। किसको इनकरेज भी करो ना, चाहे तेरे बच्चे हैं चाहे क्या है, उसकी दिल जानो। तुम उसकी दिल नहीं जानते हो, बस ऐसे ठूसते हो, चल ये कर, चल ये कर, चल ये कर। जैसे बच्चे नहीं हुए, वे क्या हुए तेरे। हाँ, और बोलो। हाँ, पर थोरो छड़ो याद अचे थी पई त इन करे थोरो दुख। इहा यादि वेंदी कोन, चरिया पर न ॻाल्हाए रोज़ रोज़। घड़ी घड़ी ॿुधाए न त मूंखे भी याद ईंदी है, वो तो आएगी ना याद। फिर रोज़ रोज़ सेम बात क्यों करती है। मैंने बोला है ना, वो याद तो आएगी ना। वो जो जाता है घर का प्राणी, उसकी याद नहीं आती है। क्या तुम मूर्ख है, क्या तुम पागल है।
या सेंसलेस है जो याद नहीं आए। याद किसको आती है? सेंस को आती है ना। तो सेंस है तो याद आएगी ना। दिल में जो किसकी भावनाएं हैं तो याद आएगी ना। रोज़ रोज़ सेम बात नहीं करो, बक 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 बक, याद आती है, याद आती है। तुम वे देखो, राग द्वेष नहीं है। अभी मैं सब घर में अच्छा चलता हूँ, ये सब अच्छा हो रहा है। तो बाकी फालतू की चीज़ मत बोलो। चलो दूसरा कोई बोले और दियो किसको। दीमा भगवान अभी मुड़ भी जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जैसे आपके वचनों हाँ, से अभी मुड़ी शांति भी वञो त जुड़ी भी वेंदो। मोड़ो खाओ, मोरो न खाईंदो त मरी वेंदो, फालतू में मरी वेंदो। मोरियो। रोज़ ट्रक ड्राइवर जो मिसाल याद करो। ट्रक ड्राइवर का मिसाल मालूम है ना। एक मोर आया मुरना था, दूसरा आया मुरना था, तीसरे में खाई थी, न मुरेगा तो मर जाएगा। फिर बोला तो गरी गरी मैं मुरूँ क्या, पी रखी थी तो मुरा नहीं तो आगे निकल गया, तो खाई में गाड़ी भी गिरी, तू भी गिरा। तो जे तू मुरेगा नहीं तो तू खुद को चेंज नहीं करेगा तो तू कहीं न कहीं गिरेगा। हाँ दीमा भगवान अभी पूरा दिन ऐसा लगता है प्रेम प्यार से, ऐसा लगता है घड़ी चला रही है। हाँ, घड़ी सही चला बात है। रही है। घड़ी घड़ी देखो, क्या देखो? घड़ी देखो। जितना तू घड़ी को देखेगा ना उतना तेरा समय की बचत होगी। देखेगा घड़ी को तो बचत होगी, नहीं तो तू नशे में चलता है। 5 मिनट के जगह पर तू 15 मिनट लगा देगा, फिर देखेगा घड़ी, बोलेगा अरे टाइम तो इतना हो गया। घड़ी 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 देखो, घड़ी 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 देखो। कोई घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे नहीं करो, पर कोई तेरे को मालूम है कि अभी मेरे को ये टाइम 1 घंटे का टाइम है इस काम के लिए, तो अभी अंदाज़ा तो मालूम पड़ता है ना मंच को, भाई 1 घंटा होने में है। तो तुम घड़ी देखो, 1 घंटा हो गया या अभी है, तो बस 5 मिनट पर है, हाथ को फास्ट करो। ये काम मेरे को 1 घंटे में पूरा करना था, अभी 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, फिर जल्दी हो जाएगा। तुम तो ऐसे आराम से वांगुर काम कर रहे था। और बोलो। दिमोगन, आपने ना ठंडा मड़का बना दिया है। कल ना तीनों ही घर की लाइट गई थी, हमारी बाजू की सामने की। रात भर ना लाइट ही नहीं थी, पर ना मस्त नींद लगी। लगा था भाई नींद नहीं लगेगी अभी बिना फैन की, पर मस्त नींद लगी। सुबह को 8 बजे मस्त नींद भी खुली। मैंने कुदरत में फैन चलाया था ना तेरे लिए। कुदरत में इतना फैन चल रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे ठंडे बनो। दिमोगन, अभी ना समझो घर में पूछ के बता के जाते हैं ना, तो ज़्यादा घर में भी टेंशन नहीं होता है और हमें भी टेंशन नहीं होता है भाई लेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अभी ऐसे घर में बताते तो लगता है नहीं बताए, अभी ज़्यादा ये टेंशन नहीं होगा घर में। अभी अक्ल वाली हो गई है। हाँ, और बोलो। कह के माइक खपे, किसको बोलना है? भगवान एक सवाल। हाँ दियो। एक सवाल है दादी भगवान के सीढ़ी से। हाँ। टाइम इज मोर देन मनी, पर उससे भी कीमती है तेरी सोच। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, इतनी इजी बात है। टाइम इज़ मोर देन मनी। समझो आपने टाइम को बचत किया भी, मनी से ज़्यादा टाइम ज़रूरी है। आपने टाइम की बचत भी की, बच गयो टाइम तेरो, फिर वो टाइम तूने गंवाया किधर? गलत सोच में तू गंवा देता है, तो वो टाइम बचा है तो क्या फ़ायदा हुआ? टाइम तो बच गया तेरा, तूने इधर से इधर से इधर से इधर से खुद को ऐसे फ्री भी किया। चलो मैं बोलता हूँ कितने बैल गधे की तरह काम करोगे, थोड़ा फ्री करो अपने को, तो फ्री भी किया। फिर तूने गंवाया किधर? गलत सोच में गंवा दिया, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है तेरी सोच। और जे तेरे पास समझो टाइम थोड़ा कम भी है और सोच सही है, तो टाइम एडजस्टमेंट कर देगा। पर तेरी सोच गलत है तो टाइम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समय देव भी करुणामयी है, वो भी करुणा करते हैं। तेरी सोच सही है तो समय तेरे साथ एडजस्टमेंट कर देगा, बरकत पड़ जाएगी। पर सोच सही नहीं है तो समय थोड़ी करेगा। तो समय तो है, भजन की लाइन नहीं चलती है, समय तो मिला, पर तू अगर गंवा कर चल दिया तो गुरु क्या करे, हरि क्या करे।
समय तो तेरे को मिला, पर तू सोच तो ठीक करना। अपनी सोच तेरी सतगुरु की सोच होनी चाहिए। खटंदो तॾहिं। आप ये नहीं सोचो कि मेरी सोच ऊंची है, तेरी ऊंची है तो भी डाल डस्टबिन में। जो गुरु की है वो गुरु की है। हमने तो ऐसी ज़िंदगी में अपने को बनाया है। आपके सामने है, आपके सामने है। अभी भी कोई बाकी चीज़ है तो तुम बोलो, मैं तेरा कहा आज भी मानूंगा, क्योंकि मैं तेरे को अपने सतगुरु से अलग नहीं मानता हूँ। मेरा गुरु ही है, घट घटवासी वही है। गुरु की सोच को अपना ले, फिर तेरी सोच जो है वे जाएगी नहीं, वे जाएगी नहीं। तभी तक रंगदार तेरी सोच को रंग लगाते रहते हैं, वही रंग लगा के वे भी तेरे को ही मिलती है, फिर डबल हो जाएगी तेरी। गुजारत हुआ आया जो अक्ल में जंजे अचा। और तू पहले ही अपनी सोच को पकड़ता है, आई एम राइट, आई एम राइट। संसार में तो बोलेगा, पर गुरु के पास भी बोलेगा। तो तेरी सोच तो गई बंगार खाने में, पर गुरु की सोच से भी तू हाथ धो बैठता है। न हुन बरजो, न हुन बरजो, या गुजारत तवा। और होना क्या चाहिए, हम अपनी सोच को डालें डस्टबिन में, फिर गुरु की सोच को अपना दो। अपनी सोच से आसक्ति निकाल दो, फिर गुरु वे उठाएगा तेरी सोच, वे डिब्बे से उठा के भी उसको साफ सुथरा करके रंगदार रंग बना के तेरी सोच भी तेरे को दे देगा। मतलब जो तू जानता है उसका भी कुछ गुड यूज़ होगा। अब सब तो एक जैसा नहीं जानते हैं ना, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, किसको क्या आता है, किसको क्या आता है, किसको कौन सा गुण है, किसको कौन सा गुण है। तो अपने गुण में पहले तो एसिड डाल दे, वो जल जाए। मेरे पुराने भजन गाओ, कभी तुम नहीं गाओ मेरे को दो, मैं गा के दिखाऊं। तू भर के पिला मैं जल जाऊं, अरे तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज़ का झगड़ा कौन करे। पहले तो अपने गुणों में एसिड डाल दो, खाक बना दो, जला दो अपने को, खलास थी वञो। फिर गुरु वे आप ही उठाएगा, समय पर उठाएगा। गुरु तेरे एडजस्टमेंट से नहीं उठाएगा, तेरे समझौते से नहीं उठाएगा। तुम बोलेगा अभी इतना हफ्ता हो गया, इतना साल हो गया, अभी मेरे को अभी तक नहीं उठाया, इसके बाद क्या उठाएगा। वे गुरु की गतमत गुरु जाने। वही जानता है कि तेरा कणा कितना कच्चा है, कितना पक्का है, कब तेरे को उठाना है, कब तेरे को बिठाना है, कब तेरे को दौड़ाना है, वरी दौड़ा के बिठाना है, वरी बिठा के दौड़ाना है। वे तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। वे तुम नहीं, उसके अंत में गया तो हलवा खाना पड़ेगा। तुम अंत में न जाओ, तुम बुंड की तरह छोड़ दो अपने को, अपनी सोच को खाक कर दो, गुरु की सोच ले लो, फिर तेरी सोच भी तेरे पास आएगी। मैं तेरे को धीरज में रखने के लिए ये बात बताता हूँ, वरना गुरु तो राज छुपाते हैं। जो गुरु राज बता देता है ना, तो तेरे को 50% फ़ायदा होता है। गुरु को राज बताना नहीं है, पर मैं बहुत सारे राज तेरे को दे देता हूँ। क्या करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम एक तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में, राज को जानने की तेरी ताकत नहीं है। हम तो राज को खोलते खोलते रहते थे, भाई है क्या, है क्या। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, और सबसे पहले तो टाइम एनर्जी भी सेट हो सकती है, तुम्हारे पास उतना शौक ही नहीं है। तुमको बात समझ में नहीं आएगी, तुम बोलोगे छोड़ो, दुनिया बड़ी बड़ी है, इतनी सारी बातें हैं, चलो इधर न उधर, उधर न उधर अपने को बिजी करता हूँ, पर तू समझेगा ही नहीं। तो मैं भी तेरे को बोलता हूँ, एकदम जो तुम चले जाओ, इस रास्ते से वंचित हो जाओ, तो ठीक है 50% राज मैं बता देता हूँ, तेरे पास 50% आएगी तपस्या। वरना तो मैं एक अक्षर बोलूँ, तुम जाके घोटो, भाई इसमें अगर राज क्या है।
भलाई तो है, लेकिन कौन सी भलाई है? अब तू घोटेगा तो नहीं, तू मेरे मुंह में पूछता है कौन सी भलाई है, बोलो कौन सी भलाई है, बोलो। मैं तेरे को बता देता हूँ, देख बेटा ये भलाई है। अब तू तेरा फ़ायदा नहीं करना चाहता है तो मैं भी कितना कर सकता हूँ तेरे लिए। दिमाग में वेह थी ॻाल्हि कनि सुरेश, ईअं आहिनि ॻाल्हियूं कनि न। एक सूक्ष्म में अहंकार है ही है कि उसे ही निकालना अरे है। भाई सूक्ष्म की बात तो ताकत में रखो, स्थूल में तो निकालो पहले, स्थूल में ही लगा पड़ा है। अभी सूक्ष्म तो तुम बोलो ही नहीं, सूक्ष्म तो अभी दूसरे अध्याय में है, तुम पहले अध्याय का स्थूल अहंकार तो छोड़ो पहले। अब किसको 2 अक्षर बोलो तो 4 सुनने को तो मिलते ही हैं, संसार में नहीं मिलते हैं। चलो मेरे को खनी लिहाज में नहीं बोलोगे, पर संसार में क्या नहीं मिलते हैं क्या? तू 2 बोलेगा तो 4 सुनेगा, 4 बोलेगा तो 8 सुनेगा। तो ये क्या है, स्थूल अहंकार है कि न सूक्ष्म छा जो आहे? तव्हां सूक्ष्म चवंदा आहियो न, मूंखे वणंदी न आहे ॻाल्हि। मां चवंदी आहियां पहिरीं स्थूल ताईं त पहुचो, स्थूल में तो पहुंचो। एक थप्पड़ तूने लखाई तो 4 तो लगाने को मन होएगा ही। लगाई क्यों, बोला क्यों, सोचा क्यों, मेरे को कैसे किया? न थींदो तो घर का बड़ा हूँ मैं, मेंबर हूँ, तुम छोटे हो, कितनी बातें आती है स्थूल में भी। सुर पर एक तव्हांखे केरु चए खाली, तव्हां ॾिसो तव्हांजी चमड़ी न जले, मां तव्हांखे सलाम कंदमि, मैं सैल्यूट करूँगी। स्थूल का अहंकार तो निकालो पहले, सूक्ष्म की बात तो बोलो ही नहीं। सूक्ष्म वो बोले जो स्थूल में निकाल चुका है। तू कढी चुको आहीं छा स्थूल में? वही सॼी चेक करे अच पाण खे पहिरीं। आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है ना, तो नहीं आए हुए, तभी तुम सूक्ष्म की बात करो। सूक्ष्म पढ़ाई करो, पहले तू फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा ना, कैसे जाएगा? स्थूल का तो छोड़ पहले, इधर तो देखो तो स्थूल में ही बहुत कुछ लगा पड़ा है, बहुत लगा पड़ा है। तुम काम में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, ये घर में बैठते हैं, गृहस्थ में बैठते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, देखो धू बदू लगी पड़ी है। तो धू बदू ये काय की है, स्थूल की है या सूक्ष्म की है? सूक्ष्म तो बात ही कुछ और है। सूक्ष्म तो ये होता है भाई, मुझे अपने अहंकार को थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि भाई मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे को कोई संकल्प नहीं है, फिर ये बात मेरे से होती क्यों है? ये होता है सूक्ष्म। जो सामने सामने तेरे को मालूम पड़ता है, सामने सामने दूसरे को मालूम पड़ता है, तो ये तो स्थूल है ना। पहली स्थूल ते अचो, उते मेहनत करो, अपनी स्थूल के ऊपर मेहनत करो, फिर तुम सूक्ष्मता की बात समझो। फिर आता है अनकॉन्शियस, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर तू ज़बान तो संभाल अपनी, जो मैं तेरे को रोज़ बोलता हूँ मौन करो, शांत करो, चुप करो। 4 गाली तेरे को कोई देता है, क्या तुम स्थूल से 2 वापस नहीं दोगे? नहीं दोगे? ॾींदो कि न ॾींदो? अञा तव्हांजी हाणे बि स्थिति कहिड़ी आहे? ॾींदो? ओॾी महिल तोखे इहो यादि अची वेंदो, उस टाइम में इसको ये याद आ जाएगा, अरे इसने 4 गाली दी, मैं वापस जवाब न दूँ? धीमा भगवान बोलते हैं, तू सुरेश थधो आई गर्म थी। वैसे गर्म होएगा नहीं, पर जो गाली 4 मिलेगी तो गर्म हो जाएगा। ओडी महिल याद ईंदुसि, अरे ठंडा हूँ मैं तो तीखा तो बनना है ना मुझे, चल दे जवाब, दे जवाब। बाकी मैंने जो बोला उसमें वे बातें याद नहीं आएगी, पर उधर याद आएगी। एक्चुअली तुम अपनी बात पूरी करते हो, ओट मेरी लेते हो। चई थी सम्झ में ॻाल्हि कनि न? ईअं थींदो अथव। घर में ही कोई तव्हांखे चए, तव्हां चवंदव जवाब त ॾियांसि, मां वॾो आहियां, आख़िर त वॾो आहियां। धीमा भगवान अॼु अञा मूंखे चयो, अरे सुरेश तू ठंडा है, थोड़ा तो गर्म हो जा। खोजो, जितनी तू खोज करेगा उतना तू आत्मा में मजबूत होगा। स्थूल शरीर में तेरे को 2 गाली किसने दी, तो तुम क्यों बोलते हो तो हर बार मेरे को क्यों दिया? जाने दो ना, दिया तो दिया, उसने अपना मुख इस्तेमाल किया ना, तेरे को लगा किधर लगा? हमको अलाए कितनी, अलाए क्या मिलता है संसार में, हम तो अंत में ही नहीं जाते हैं। छा मिलंदो हूंदो? अलाए त माण्हू
के सुठो चवंदा हूंदा, के पुठो भी तो चवंदा हूंदा न, कन न चवंदा हूंदा, के उबतो भी तो चवंदा हूंदा न। हम अंत में नहीं जाते हैं। जो हम अंत में जाएं, मैं इधर बॉक्स रखूं, मैं मेरे लिए कोई बुरी चीज़ आपको दिमाग में आए तो लिख के जाना, तो क्या ये मेरा विश्वास है? कोई नहीं लिखेगा, कोई न लिखंदो, कोई तो निकिरंदा, कोई तो निकिरंदा जेके वो भी लिखी वेंदा। हम तो अच्छे और बुरे के अंत में ही नहीं जाते हैं। तुमको जो चाहिए वो बोलो, जो चाहिए करो। हमारा धर्म है, हम सुबह उठते हैं, हमको सत्संग चाहिए, हम अपने सत्संग के लिए आते हैं, तेरे सत्संग के लिए थोड़े ही आते हैं। तुम जो भी आओ बहुत अच्छा, नहीं तो हम अपने सत्संग के लिए जाते हैं। दिन भर जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, शाम को जाते हैं तो हम भी क्या करें बैठ के, हम अपने सत्संग के लिए जाते हैं। शाम को भी तेरे लिए थोड़े ही जाते हैं, तेरे लिए उपकार थोड़े ही करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। हमको ज़्यादा इसमें जाएंगे ही नहीं। तुम भी ऐसी हलत चलत अपनी बनाओ, स्थूल शरीर को साफ करो पहले, बाकी करते हो ना। रोज़ अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये स्थूल का है ना काम, किसका है? अच्छा रहना चाहिए, अच्छी चादर चाहिए, अच्छा पलंग चाहिए, सब कुछ तेरे को साफ़ सुथरा चाहिए, स्थूल में चाहिए ना। तो ये भी तो स्थूल का थोड़ा बनाओ ना। भाई मेरे को कोई चार गाली दे, चार डांट भी दे, ठीक है ना, किसको लगा, किसको लगा? कपड़ा कहीं छंडे छॾियो ना, छंडण जी तो ज़रूरत न अथव, कपड़ा झाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जे हरू भरू तेरे को कभी लगता है ना तो कहीं ऐसा एक्शन कर दे। पर ये ना बोल के क्यों बोला, बोलने दो, तू उतना ही मजबूत होगा, उतना ही तेरा कर्म कटेगा। जब निंदा होती है ना, तो निंदा में कितने कर्म कटते हैं और कीर्ति में कितने कर्म बन जाते हैं। तुम पता नहीं कीर्ति पसंद क्यों हो। हम न कीर्ति पसंद है न निंदा पसंद है, पर तुम कीर्ति पसंद तो हो ना। जब कीर्ति पसंद हो तो निंदा पसंद बन जाओ। बोलो कीर्ति से तो ऑप्शन में निंदा अच्छी है, जे नहीं तो दोनों से उपराम हो जाओ, चाहे कीर्ति होए चाहे निंदा होए। पर तू बोलेगा कीर्ति नहीं, नहीं मेरी कीर्ति नहीं करो, पर निंदा होती है तो जल्दी से बोलता है, हे मेरे को क्यों बोला, मेरी निंदा क्यों की। कीर्ति बोलता है ना क्यों बोला, तो निंदा के लिए भी बोल ना, भले बोले, उसके लिए बोलता है ना मेरे को कीर्ति नहीं चाहिए, तो निंदा के लिए भी बोल। निंदा में मेरे को मन नहीं रखने का, निंदा में मन क्यों रखता है? मना ये भी तो देह ध्यास है ना, ये भी तो तेरा अज्ञान है ना। अपने अज्ञान को जो पहचानेगा वो ही सुखी होगा। जो शुरू में दादी भगवान की पॉइंट चली, तो तू सुखी तभी होगा जब भी अपने अज्ञान को पहचानेगा। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ। मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ। मेरे सतगुरु जी न कुछ पास मेरे जो सेवा मिलाऊं, न कुछ पास मेरे जो सेवा मिलाऊं। मैं क्या चीज तेरे चरणों में चढ़ाऊं, मैं क्या चीज चरणों में तेरे चढ़ाऊं। सब कुछ है तेरा क्या दे के रिझाऊं, सब कुछ है तेरा
जाऊं, मैं अपने को ही सौंपना चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी। तुझे अपने दिल में बिठाऊं हमेशा, तुझे अपने दिल में बिठाऊं हमेशा, तेरा ध्यान प्यारा जगाऊं हमेशा, तेरा ध्यान प्यारा जगाऊं हमेशा, तेरी सेवा में दिल लगाऊं हमेशा, तेरी सेवा में दिल लगाऊं हमेशा, यही बस आपसे, यही बस आपसे दुआ चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी। तुझे अपनी आँखों के अंदर बिठा के, तुझे अपनी आँखों के अंदर बिठा के, तेरे प्यार की दिल में ज्योति जगा के, तेरे प्यार की दिल में ज्योति जगा के, मोहब्बत में हस्ती को अपनी मिटा के, मोहब्बत में हस्ती को अपनी बता के, तेरे चरणों का लाल बनना चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी। मैं तेरा हूँ, तेरा हमेशा रहूँगा, मैं तेरा हूँ, तेरा हमेशा रहूँगा, कहे दुनिया कुछ भी न परवाह करूँगा, कहे दुनिया कुछ भी न परवाह करूँगा, तुझे अपनी किस्मत का मालिक कहूँगा, तुझे अपनी किस्मत का मालिक कहूँगा, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी। तेरी मूर्ति अपने दिल में बिठा के, तेरी मूर्ति अपने दिल में बिठा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तेरे चरण कमलों में आंखें बिछा के, तेरे चरण कमलों में आंखें बिछा के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु जी
दया चाहता हूँ, चरणों में तेरे पना चाहता हूँ मेरे सतगुरु जी।